नमस्कार, आप देख रहे हैं देशज टीवी और मैं हूं नीलेश। आज वामपंथी जनवादी छात्र संगठन आइसा, एआईएसएफ, एसएफआई, एनएसयूआई और एआईडीएसओ के छात्रों ने किसान आंदोलन के समर्थन और किसान विरोधी तीनों कानून की वापसी की मांग को लेकर दोनों विश्वविद्यालयों को बंद कराया। पहले सुबह छात्रों का जत्था सीपीआई कार्यालय से भोगेंद्र जहाज चौराहा होते हुए दोनों विश्वविद्यालयों को बंद करवाया। बंद का नेतृत्व एआईएसएफ के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, आइसा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सह जिला अध्यक्ष प्रिंस राज, एसएफआई के राज्य सचिव मुकुल राज, एआईडीएसओ के ललित कुमार झा, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार और कांग्रेस नेता सैयद तनवीर अनवर कर रहे थे। बंद के दौरान एआईएसएफ के छात्र नेता अजीत कुमार, शंकर यादव, आइसा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संदीप कुमार, मोहम्मद शम्स तबरेज, राहुल राज, मोहम्मद शहाबुद्दीन, अनिकेत रंजन, सन्नी कुमार, अमीर इकलाक, सिद्धार्थ कुमार, मोहम्मद सुफियान, एआईडीएसओ से मनोज कुमार, रोशन कुमार, गणेश कुमार, अमरेश कुमार ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संपूर्ण भारत बंद है, संपूर्ण विश्वविद्यालय बंद है। अरे किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे किसान हितों का हनन हुआ तो किसान हितों का हनन हुआ तो सड़कों पे। अरे किसान हितों का हनन हुआ तो सड़कों पे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब क्या करना? प्रिंस, आप लोगों ने विश्वविद्यालय को बंद किया है, क्या मामला है? देखिए, जो किसान आज पूरे देश के नागरिक को चावल, गेहूं, अन्न उपजा कर देता है, आज उनके ऊपर संकट पड़ गया है। ये जो मोदी सरकार है, किसान के खिलाफ 3 बिल को संसद से पारित किया है। जब आप देखिएगा कि शुरू से ही पूरे देश के किसान सड़क पे उतरे हुए हैं और इस तीनों बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो मानने को तैयार नहीं है। सरकार इसे विपक्ष की राजनीति बताती है, लेकिन जब आप दिल्ली के बॉर्डर पे जाइएगा तो वहाँ छोटे किसान से लेकर के और बड़े किसान तक वहाँ उस प्रदर्शन में शामिल है। उनका कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। आज जब ये बात हो रही है, मोदी सरकार ने 6 राउंड वार्ता किया। किसान संगठन का सिर्फ एक ही मांग है कि आप जो 3 बिल है ये किसान के खिलाफ है, ये देश के लिए काला कानून है, आप इसे वापस लीजिए, लेकिन सरकार इसे नहीं मान रही है। मुकुल जी बताइए, आज एसएफआई भी एलएनएमयू को बंद कर रहा है, क्या मामला है? देखिए, विगत 10 दिनों से भारत के किसान मोदी सरकार के द्वारा जो कानून लाई गई है, तीनों कानून जो है किसानों के खिलाफ है। आज इन कृषि कानूनों के बदौलत सरकार जो है, जो ज़मीन किसान मजदूरों का होना चाहिए उसे कारपोरेटों के हाथ देना चाहती है। एक तरफ हमारे बिहार के अंदर जब मंडी नहीं है तो यहाँ बिचौलियों के द्वारा किस तरह से जो है किसानों को कम मूल्य पर जो है उससे खरीद बिक्री की जाती है, उनका शोषण किया जाता है। आज देश का किसान ये तय किया है कि ये देश ये धरती नहीं है धनवानों की, है मजदूर किसानों की, और ये देश हमेशा मजदूर किसानों का रहेगा। सरकार अपने तानाशाही रवैये पे अड़ी हुई है, लेकिन हम किसान, हमारे जो किसान हैं वो हटने वाले नहीं हैं। आज संपूर्ण दिल्ली को, और दिल्ली ही नहीं, आज पूरे देश को जो है घेरने का काम देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों ने किया है। हम सरकार से आह्वान करते हैं कि अविलंब जो है इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर पुनः जो है सरकार किसानों से वार्ता करे, नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा जन आंदोलन देश के अंदर खड़ा होगा और इस नाकाम सरकार को जो है उखाड़ फेंकने का काम करेगा। कांग्रेस ने भी भारत बंद का संपूर्ण समर्थन किया है, आप कांग्रेस के नेता हैं, क्या बात है? देखिए, देश में पहली ऐसी सरकार है जिसने अभी तक जो भी कानून बनाया है वो सभी का सभी कानून देश विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी ही रहा है। इसका कारण आप समझिए, आज किसानों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है इस सरकार में, ये कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं। इनका पहला, इस कानून का पहला जो मामला है
वो मामला है कि आप कॉरपोरेट के हाथ पूरी की पूरी मंडी बेच देना चाहते हैं। किसान को गुलाम बनाकर, किसान को बंधुआ किसान बनाकर आप रखना चाहते हैं। और मैं बता दूं आपको, आपके माध्यम से, ये सरकार किसान नौजवान के हित की बात नहीं है, इस देश के किसी भी व्यक्ति के हित में नहीं है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ 3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली है। इसलिए मैं तो आपसे सभी भाई से अलग एक बात कहना चाहता हूं, भाई ये मांग हमें अंबानी अडानी से करनी पड़ेगी कि भैया मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, आप अपने जो नौकर है, आप जो अपना गुलाम बना के रखा है मोदी जी को, उनको कहिए कि ये जो काला कानून है किसान विरोध में, उसको तुरंत वापस ले, नहीं तो ये तो मोदी जी तो जाएंगे ही जाएंगे, आप पर भी इस देश का किसान, नौजवान और छात्र चढ़कर आपकी भी सत्ता जो आपने बना के रखा है, पूरा पैसा कब्जा करके रखा है, वो भी छीन लेने का काम इस देश का किसान करेगा। क्योंकि आप ने इस देश को गिरवी कर रखा है, प्राइम मिनिस्टर को गुलाम बना रखा है। ये शर्मिंदगी के साथ ये बात कहना पड़ रहा है हम लोगों को। इसीलिए आज देश का किसान भारत बंद किया है। कल देश का किसान सड़कों पर आ जाएगा और इस देश की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके घरों में जाकर उसके घर में बंद करने का काम करेगा इस देश का किसान। ये कमजोर नहीं है, इसको ठगने का आपने काम किया। आप कहते हैं जब कोरोना में पूरा देश परेशान था, एक किसान की मंडी बंद हो गई थी, वो अपना अनाज बड़े सस्ते रेट में बेचने को मजबूर था, उस समय मदद करने की जरूरत थी। उस समय आपने क्या किया? मदद करने की बजाय आपने किया क्या? एक 3 काला कानून किसान के हित को बर्बाद करने का काम आपने किया। सरकार बोल रही है हम तो किसानों को आज़ाद कर रहे हैं कि वो कहीं भी अपना फसल बेच सकते हैं, और आप गुलामी की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये गुलामी है। आप MSP जिसकी बात ये सरकार कहती है, क्यों नहीं लिख देते हैं? ये क्यों नहीं उस कानून में मेंशन कर रहे हैं? ये कहने की बात है। असल मकसद है, इन्होंने पहला क्या किया आप समझिए। इन्होंने मंडी को एकदम, मतलब पहले क्या था, लिमिट था कि आप अनाज इतना ही अपने यहाँ स्टॉक करके रख सकते हैं, फ्री कर दिया। अब 2 से 3 बड़ा उद्योगपति पूरे देश का अनाज अपने कब्जे में कर लेगा, और जब उसको बेचना होगा तो महंगे रेट में जनता को भी महंगा सामान मिलेगा और किसान भी सस्ते रेट में बेचेगा। ये क्या है? इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है। ये क्या है? पूरे देश के किसानों की जमीन आप कॉन्ट्रैक्ट लेकर के उसको अपने उद्योगपतियों के हाथ से उसका सब्जी उगवाएंगे, और जब खराब होगा तो कहेंगे इस रेट में हम नहीं लेंगे, जब अच्छा होगा और महंगा होगा तो कहेंगे जितना मैं कॉन्ट्रैक्ट किया उतना ही में आपको देना होगा। ये क्या है आप समझिए। इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है इस देश के लोगों को, और किसानों को भी बनाने का काम किया। लेकिन किस देश का किसान जागरूक था, वो समझ गया, आज आंदोलन कर रहा है। और ठंडी के मौसम में आप उस पर पानी की बौछार आप बरसाते हैं। ठंडी के मौसम में गोला बारूद आप उन पर बरसाते हैं। वो क्या पाकिस्तान से आए हुए हैं क्या? अमेरिका के आए हुए लोग हैं क्या? भारत का नागरिक है। भारत अपनी राजधानी में जाने से रोकते हैं। ये आंदोलन बहुत व्यापक रूप से जब तक ये वापस नहीं लेंगे होगा। इसलिए सरकार को झुकना पड़ेगा और ये कानून वापस ले। देशज टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर खबर से लाइव अपडेट रहिए। पढ़ते रहिए देशज टाइम्स, खबरों का गर्म भाव।